मैं अभी भी जीवित हूं। क्या सोनम वांगचुक का बदला हुआ रुख किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत है? नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। देश भर में नीट पेपर लीक और छात्र के आंदोलन के बीच अस्पताल से सोनम वांगचुक का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो की शुरुआत इन शब्दों से होती है, मैं अभी भी जीवित हूं। यह एक सामान्य संदेश नहीं है, यह उस व्यक्ति का संदेश है जो कई दिनों से आमरण अनशन पर है और जिसकी सेहत को लेकर पूरे देश में चिंता जताई जा रही है। लेकिन इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सोनम वांगचुक की मांग बदल गई है? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। याद कीजिए, आंदोलन की शुरुआत में लगातार यह मांग उठ रही थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। यही मांग कॉकरोच जनता पार्टी और आंदोलन से जुड़े कई लोगों द्वारा प्रमुखता से रखी गई थी। लेकिन अस्पताल से जारी ताजा वीडियो में सोनम वांगचुक ने अलग बात कही। उन्होंने सरकार से कहा छात्रों और बच्चों पर आगे बल प्रयोग न किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए, उन्हें पुलिस या जेल के जरिए परेशान न किया जाए। सरकार यदि इसका स्पष्ट आश्वासन दे देती है तो जो लोग मिलने आए, जिन नेताओं ने अनुरोध किया, उनकी बात का सम्मान करते हुए आज ही अपना अनशन समाप्त कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा आश्वासन नहीं मिला तो बदकिस्मती से मुझे यह अनशन जारी रखना पड़ेगा। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए, वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूँ कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। ध्यान दीजिए, इस पूरे बयान में उन्होंने बदकिस्मती शब्द का इस्तेमाल किया। यह सब बहुत कुछ कहता है।
ऐसा लगता है कि वे खुद भी इस अनशन को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अपनी शर्तों के बिना पीछे हटना भी नहीं चाहते। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह आंदोलन की रणनीति में बदलाव है, या फिर क्या सोनम वांगचुक अब स्वस्थ कारणों से समझौते का रास्ता तलाश रहे हैं, या क्या उन पर किसी प्रकार की राजनीतिक या सामाजिक दबाव है? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, इसलिए बिना किसी ठोस प्रमाण के यह कहना उन पर दबाव है सही नहीं होगा। लेकिन कुछ तथ्य जरूर सामने है। पहला, उनके पहले की प्रमुख मांग और आज की प्राथमिक मांग में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। दूसरा, अब उनका जोर किसी मंत्री के इस्तीफे पर कम और छात्र की सुरक्षा पर एफआईआर वापस लेने जैसे मानवीय मुद्दों पर अधिक दिखाई दे रहा है। तीसरा, उन्होंने यह भी कहा कि कई नेता उनसे मिलने आए और उन्होंने उनकी भावना का सम्मान करने की बात कही। इससे संकेत मिलता है पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिशें चल रही हो सकती है। चौथा, लंबे अनशन का असर शरीर पर गंभीर रूप से पड़ता है। अस्पताल में भर्ती व्यक्ति का प्राथमिक लक्ष्य जीवन बचाना भी होता है, इसलिए मांगों की भाषा का नरम होना स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति से जुड़ा हो सकता है। 2 वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स, एक भरोसेमंद नाम, जीप, प्रीमियम ड्राइविंग का अनुभव, हर रास्ते पर दमदार परफॉर्मेंस, सिट्रॉन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कंफर्ट। अब एडवेंचर हो या कंफर्ट, आपकी एक ही मंजिल है, कीसंस जीप एंड सिट्रॉन, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अब गेंद सरकार के पाले में है। यदि सरकार लिखित या सार्वजनिक आश्वासन देती है तो संभव है यह अनशन समाप्त हो जाए, यदि नहीं तो आंदोलन आगे बढ़ सकता है। अब सरकार के सामने भी चुनौती है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो जैसा सोनम वांगचुक ने कहा, बदकिस्मती से यह अनशन जारी रहेगा। अब सबसे अहम सवाल देश के सामने यही है, क्या सरकार यह आश्वासन देगी? क्या आंदोलन अब टकराव से संवाद की ओर बढ़ रहा है, या यह केवल स्वास्थ्य संकट के बीच लिया गया एक व्यवहारिक फैसला है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि अस्पताल से आया यह वीडियो आंदोलन की दिशा बदलने वाला संदेश माना जा रहा है। फिलहाल देश की नजर सरकार के अगले कदम और सोनम वांगचुक के फैसले पर है। और अंत में एक बात, किसी भी लोकतंत्र में छात्रों की सुरक्षा, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार और कानून का सम्मान तीनों साथ साथ चलने चाहिए। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम पर निष्कर्ष निकालने से पहले सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार भी उतना ही आवश्यक है। आपकी राय क्या है? क्या सरकार को ऐसा आश्वासन देना चाहिए? क्या यह आंदोलन की जीत होगी या एक रणनीतिक समझौता? आपकी राय कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और SK लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ પંજાબ સ્ટેટ ટીયર 200 મંથલી લોટરી પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગેરંટીડ પહેલો પુરસ્કાર बिक्री भाई का टिकट बांटा। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग one masterpiece at a time. Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.